Hello everyone, I'm CA Gaurav Agarwal and welcome to the channel Learn to Earn with CA Gaurav Agarwal. सब क्लाइंट्स का डाउट आ रहा था कि टीडीएस का जो नया सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है सेक्शन 194 क्यू उसके रिगार्डिंग बहुत क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं। क्या जीएसटी अमाउंट इंक्लूड करके हमें टीडीएस काटना है या बिना जीएसटी अमाउंट के टीडीएस काटना है? तो उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो जिसमें आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा आने वाले फ्यू मिनट्स में टीडीएस सेक्शन 194 क्यू से रिलेटेड। आइए तो उस सेक्शन पे आते हैं। ये देखिए आपके सामने सेक्शन नंबर 194 क्यू है जो किसके ऊपर है, जो क्या बोलता है कि टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑन परचेज ऑफ गुड्स, उसके परचेज पे ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा ये सेक्शन। अब इस सेक्शन के डिटेल्स में जाते हैं कि ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल होता है। ये सेक्शन एप्लीकेबल है किसी भी पर्सन पे जो एक बायर है, और बायर का डेफिनेशन जो है वो दिया गया इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। वो बायर क्या, कोई भी इंसान चाहे 1 रुपए का भी कुछ खरीदेगा तो क्या उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा? जी नहीं, ये एप्लीकेबल है आपका इस सेक्शन के पर्पस के लिए बायर बोला गया है। बायर मींस वो इंसान जिसका सेल्स ग्रॉस रिसीव्स टर्नओवर एक्सीड किया है कितना अमाउंट, ₹10 करोड़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गौरव, अगर मेरा ये कंपनी नया स्टार्ट हुआ है तो क्या मेरे पे ये एप्लीकेबल है? उसका आंसर है नो, बिकॉज अगर आपका कंपनी फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में आपका 10 करोड़ का टर्नओवर पॉसिबल नहीं हुआ होगा उस कंपनी में, इसलिए आपके ऊपर वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब जाते हैं इसके डिटेल्स। तो क्या अगर मैं बायर हूँ जिसका डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, दैट इज मेरा टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है, तो मैं टीडीएस काटूंगा किस पे? पेइंग एनी सम टू किस पे? अगर मैं सिर्फ रेसिडेंट से परचेज कर रहा हूँ तो दैट इज, तो अगर क्या मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे पे एप्लीकेबल होगा उस पार्टी से रिलेटेड? इसका आंसर है नो, क्योंकि वो इंपोर्ट के केस में तो मैंने नॉन रेसिडेंट से परचेज किया, इसलिए इंपोर्टर पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब हमने पढ़ लिया बायर क्या है, समझ लिया बायर क्या है, इस पे ये एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं बायर हूँ जिसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है और मैं इंपोर्टर भी नहीं हूँ, तो क्या मैं कोई भी पार्टी से क्या 1 लाख का भी गुड्स परचेज करूंगा तो क्या उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा? जी नहीं। अगर आपका किसी पार्टी से, एक पर्टिकुलर पार्टी से एक फाइनेंशियल ईयर में परचेज जो है वो एक्सीड किया है कितना, ₹50 लाख, तो आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 0.1%। तो अब इसको लेके कंफ्यूजन है कि गौरव ये सेक्शन तो 1 जुलाई 2021 से आया है, बट क्या अगर समझ लो मैं राम हूँ, मैंने श्याम से परचेज किया है, मैंने श्याम से परचेज किया है 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में कितना का गुड्स, 60 लाख रुपीज का गुड्स। अब 4 जुलाई को मैंने परचेज किया है 10 लाख रुपीज का गुड्स, तो क्या मेरा टीडीएस पूरा 70 लाख पे लगेगा? इसका आंसर है नो। इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। क्या बोला गया सेक्शन में कि मेरा थ्रेशोल्ड जो है 50 लाख, हमने क्या पढ़ा कि अगर 50 लाख से ज्यादा का परचेज हुआ किसी एक पार्टी से तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेबिलिटी के लिए हम लोग कब से चेक करेंगे? 1 अप्रैल 2021 से चेक करेंगे। तो मेरा 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में 60 लाख का गुड्स परचेज हो गया है, ठीक है, तो ये मेरे पे एप्लीकेबल हो गया है क्योंकि मेरा 50 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया है। बट मेरा टीडीएस उसी परचेज पे कटेगा जो 1 जुलाई के बाद हुआ है, दैट इज जो मेरा 4 जुलाई को 10 लाख का परचेज हुआ है, सिर्फ उसी के ऊपर मेरा टीडीएस कटेगा एट द रेट 0.1%। और अगर सामने वाला पार्टी आपको पैन सबमिट नहीं किया है तो आप टीडीएस कितना पे काटेंगे? एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, इसको लेके हमारा क्लैरिटी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे जगह सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन लाके क्लैरिफाई किया है कि वो सब ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के ऊपर? ट्रांजैक्शंस जिसमें सिक्योरिटीज और कमोडिटीज ट्रांजैक्शंस में ट्रेड हुआ है एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 194 क्यू में। अगर ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर है तो एप्लीकेबल नहीं है। और टीडीएस का जो अमाउंट है वो कितना पे कटता है? जैसे कंफ्यूजन होता है कि क्या हम जीएसटी इंक्लूड करके लेंगे या बिना जीएसटी अमाउंट के उसके ऊपर टीडीएस काटेंगे, तो आंसर है कि इट विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आज समझ लीजिए आपका गुड्स 10 लाख रुपया का है,
आपने परचेज किया है, उसके ऊपर आपका टीडीएस जो है कितना पे कटेगा? 10 लाख। अगर आपका उसके ऊपर जीएसटी 18% है तो कितना हुआ? 11,80,000। तो क्या 11,80,000 पे टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, इट विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, दैट इज 10 लाख रुपया पे आपका टीडीएस कटेगा, दैट इज आप काटेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू। अब पूछ रहे कि गौरव मैंने 10 लाख का गुड्स परचेज किया था, जैसे मेरा 50 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया था, ये फ्रेश परचेज मेरा 10 लाख था, तो जैसे अपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा 10 लाख पे अपना टीडीएस कट रहा है, ठीक है, बट मैंने जो 10 लाख का गुड्स परचेज किया वो 10 लाख का गुड्स पे मैंने टीडीएस काट लिया, बट वो मेरा परचेज रिटर्न हो गया, तो अब उस केस में टीडीएस का क्या होगा? तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर ऐसा केस है तो आपका नेक्स्ट परचेज पे आप उस टीडीएस को एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। और जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ये एप्लीकेबल है किस पे? सिर्फ रेसिडेंट पे, नॉन रेसिडेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और क्या बोला गया कि अगर आप उस इंसान से परचेज कर रहे हैं जो सेक्शन 10 में फॉल करता है, दैट इज एग्जेम्प्ट इनकम जिसका है, तो उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब पूछा जाता है कि गौरव टीडीएस कब कटेगा? पेमेंट के टाइम पे, क्रेडिट के टाइम पे, या कब? तो आंसर इज पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। जब भी आपने माल परचेज किया, बुक्स में एंट्री हुई, आप टीडीएस उसका काट लेंगे, ठीक है। 10 करोड़ का लिमिट हमने ऊपर पढ़ ही लिया था। अब हम लोग आते हैं कि गौरव सेक्शन 194 क्यू ओ भी है, 206C1H भी है, 194 क्यू भी है। 206C1H अपना क्या टीसीएस है, 194 ओ अपना क्या है? टीडीएस, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काटता है। तो इन्होंने साफ क्लैरिफाई किया है कि अगर आपके ऊपर 194 ओ, 194 क्यू और 206C1H तीनों एप्लीकेबल हो रहा है, या तीनों में से कोई भी दो एप्लीकेबल हो रहा है, तो आप टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ओ काटिए, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिए, तब आपके केस में सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था 194 क्यू का कंप्लीट समरी। आई होप आपको मजा आया होगा देख के, आपका सारा डाउट्स क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे उसको ड्रॉप कर दीजिए, मैं मेक श्योर करूंगा कि आपका सारा डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप नीचे दिए गए मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं अपना डाउट्स। अगर आपको हमसे प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।